हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो इस समय इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन इस समय हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये 12वां लेक्चर वीडियो है, 12th लेक्चर वीडियो है। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 12th लेक्चर वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले 11 लेक्चर वीडियो देख भी लिए होंगे, राइट। एंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए अब लास्ट 1 मंथ, आखिरी 1 महीना अब रह गया है आपके बोर्ड के एग्जाम को। तो इस समय कोशिश करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने लगाइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक बात है कि इतने क्वेश्चन फिर मिलेंगे कहां से। तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर बुक लेनी है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन लगा सके सैंपल पेपर बुक से कोशिश करिए कि सारी ही बुक आप खत्म करिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो सैंपल पेपर बुक आप मार्केट से ले सकते हैं। मेरी नजर में एक अच्छी सैंपल पेपर बुक आई है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये ओसवाल गुरुकुल की काफी अच्छी सैंपल पेपर बुक है, ये आप रेफर कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन पेपर की क्लास 12 की कॉमर्स की ये सैंपल पेपर बुक है, ठीक है। और मुझे एक बात इस बुक की बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, सारे ही सब्जेक्ट, कॉमर्स के सारे ही सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर हैं, सॉल्व अनसॉल्व, वो आपको एक साथ इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं। इसका कंटेंट भी, जो फर्स्ट पेज का कंटेंट है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। देखिए, इंग्लिश के सैंपल पेपर, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, तो ये काफी है, ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको भी जरूर एक बार आप रेफर करिएगा। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया रहेगा, इसको भी स्कैन करिएगा। यहाँ पे भी आपको और अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए, अब लास्ट 1 मंथ बच गया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्रैक्टिस करनी है, केवल जितने क्वेश्चन मिल पाए हम उतनी प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io का, उस पे भी जरूर विजिट करिएगा। वहां पे भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड उनका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा, फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। तो एक बार इस पोर्टल पे भी विजिट करिएगा। इसके साथ ही इनका टेलीग्राम का चैनल भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम का चैनल भी, इनका ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं क्या चीज काम आ जाए, इसमें कौन सी चीज हमारे लिए बहुत काम की हो, कौन सा टॉपिक जो हमें कहीं और से क्लियर नहीं हो रहा था वो वहां से उस नोट से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इनके नोट्स भी मिलेंगे, तो वो भी ले लीजिएगा, फ्री है। सैंपल पेपर और मिल जाएंगे आपको, तो वो जरूर लीजिएगा। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लास से इस समय इसी सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि अब आखिरी के 1 महीने बचे, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। एंड इनके ये जो लिंक्स है ना, अगर ये बुक बाय करना है तो उसका बाइंग लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड ओसवाल का ये जो पोर्टल है इसका लिंक, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड ये लास्ट ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है बीएसटी का। तो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल। जेप्टो, नहीं, जीपो is an upcoming retail chain for providing consumer goods door to door. The objective of this organization is to increase sale. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल। सही बात है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल होते हैं। जीपो एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल चेन है जो डोर टू डोर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करती है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द सेल, सेल बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर एली एक दूसरी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका गोल है। द मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट द एफर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट है ये अपने कह लीजिए एम्प्लॉयज को यूनाइट करते हैं, उनके एफर्ट को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जैसे एली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या गोल है कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। जीपो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या गोल है कि अपनी सेल्स बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोर टू डोर कंज्यूमर गुड प्रोवाइड करे ताकि सेल बढ़े, ठीक है। ये दोनों का ये है। तो ये अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से काम कराते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ मतलब
ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें पूछा जा रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया गया है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा केस दिया गया है जीपो कंपनी का एंड ये एली कंपनी का, छोटा सा केस दिया गया है। इस केस के बेसिस पे आपको बताना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पे मैनेजमेंट के किस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया गया है। तो मैं कहूंगी इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए पहली लाइन में ही लिखा हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में कुछ बात हो रही है ना। एली कंपनी का गोल क्या है, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करना। जीपो कंपनी का गोल क्या है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्स की बात हो रही है ना, और पहली लाइन में भी उसी की बात हुई है। पर चलिए मैं आपको चारों ही ऑप्शन बताऊंगी। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो है, और एक बात और कहूंगी कि क्लास 12 की अगर मैं बीएसटी की बात करूं, क्लास 12 का बीएसटी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है ना पूरा मैनेजमेंट, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैनेजमेंट के डिफरेंट फीचर्स है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सबसे पहले बात करती हूँ, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, यानी मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी भूल गई थी, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो जितने भी मैनेजमेंट में फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, इन सबका पर्पस क्या होता है, इन सबका पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में इसी की तो बात हो रही है। जीपो कंपनी का क्या गोल है एंड एली कंपनी का क्या गोल है, एंड ये अपने एम्प्लॉय के एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के इसी फंक्शन की तो बात हो रही है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बट आपको पता सब होना चाहिए। तो चलिए सेकंड भी बता दूं। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हाँ ये सही बात है, ये भी मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे इसका जिक्र नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब नेवर एंडिंग फंक्शन, यानी हमेशा मैनेजमेंट चलता रहता है। ठीक है, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअसली हर मैनेजर हर समय परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलता रहता है। तो हाँ ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं हो रहा है। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब चेंजिंग। तो हाँ सही बात है, मैनेजमेंट जो है उसे चेंज करने की जरूरत होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। यानी जैसे ये आपकी कंपनी है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट, इसके बाहर बिजनेस एनवायरमेंट है। तो बिजनेस एनवायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, कंपनी की पॉलिसी में भी चेंज करने की जरूरत है, कंपनी के काम करने के तरीके में भी चेंज करने की जरूरत है। तो वही मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एज द चेंज टेक प्लेस इन द सराउंडिंग। जैसे जैसे बाहर चेंज होता है, हमें भी अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है। और ये तो सही बात है ना, कोरोना के टाइम के बाद कितने सारे चेंजेस आए। ये देखिए पढ़ाने के तरीके में चेंज आया, मैं तो भी कोरोना के बाद से ही पढ़ाना ऐसे ऑनलाइन शुरू की हूँ। तो वही मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, यानी डायनेमिक है, ये चेंज होता रहता है। अगला क्या है, पर इसका जिक्र इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा है ना। आंसर तो ऑप्शन ए है, बट आपको सब मैं बता दूं। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट जो है आप इसको छू सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, नहीं। मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। ठीक है, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, तो ये एक इनटेंजिबल फोर्स होता है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। बट इसका भी जिक्र नहीं है यहाँ पे। गोल ओरिएंटेड जो अप्रोच है मैनेजमेंट का, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वेदर द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर एक्शन और नॉट। यानी आपने कुछ डिसीजन लिया था, तो उस डिसीजन से जो आपने एक्शन, जो डिजायर्ड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, डिजायर्ड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ,
कैन बी कन्फर्ड बाय परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी आपने कुछ डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग आपने डिजायर्ड एक्शन लिया कि नहीं लिया, ठीक है, आपका जो डिसीजन था वो डिजायर्ड एक्शन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन से कंफर्म होता है, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, डायरेक्टिंग से कि कंट्रोलिंग से। अब मैं कहूंगी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें मैनेजमेंट के 5 जो फंक्शन है ना, एक छोड़ दीजिए, 4 फंक्शन की यहाँ पे बात हुई है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अगर आपको इन 4 फंक्शन के बारे में पता है ये क्या होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया ना कि हमने डिसाइड किया है कुछ, बट डिसाइड के अकॉर्डिंग क्या हम अपना जो डिजायर्ड एक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए कि नहीं कर पाए, ये किससे कंफर्म होता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं चारों के ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, आप खुद ही देखिएगा, आंसर बता देंगे कि कौन सा सही है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है बताइए। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग पे एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, बहुत बहुत कह लीजिए डिमांड थी और बहुत बच्चों को पसंद भी आया वो वीडियो, प्लानिंग पे है, डिटेल में प्लानिंग मैंने पढ़ाई है। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, व्हेन टू बी डन। यानी प्लानिंग मतलब क्या होता है, जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ जब डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। एंड ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, प्लानिंग के बिना तो कोई काम ही नहीं होता। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने क्या की, मैंने प्लानिंग की, कौन कौन से क्वेश्चन कवर करूंगी, कब लेक्चर रिकॉर्ड होगा, कब अपलोड होगा। तो प्लानिंग तो हर जगह है। आप एग्जाम देने से पहले, एग्जाम की तैयारी करने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, इस दिन हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, प्लानिंग करते हैं ना। तो प्लानिंग क्या है, दिस इज द बेसिक फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन है प्लानिंग। ठीक, तो इसका तो यहाँ पे बात हो नहीं रही है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, अगला क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब, डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो सुपीरियर है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है, काउंसलिंग करता है सबऑर्डिनेट का। देखिए नाम क्या है, डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्ट करना, बताना। ठीक है, अगर बीइंग अ टीचर मैं आपको कुछ सजेशन दे रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, सुपरवाइज कर रही हूँ, तो दैट इज डायरेक्टिंग, आपको गाइड कर रही हूँ, तो दिस इज डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग की भी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे फिजिकल रिसोर्स हुए, फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, इन सबको कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझ रहे हैं ना, एम्प्लॉय। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा वगैरह, एंड फिजिकल रिसोर्सेज यानी बाकी जो मशीनरी वगैरह, इन सबको कंबाइन करना ताकि, और इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, यूटिलाइज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ग्रुप किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक, अगला क्या है, तो इसकी भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यानी ये भी कैंसिल हो गया। तो यानी अब हमारे पास एक ही बच गया है, तो वही आंसर होना भी चाहिए और है भी। देखिए कंट्रोलिंग क्या होती है, इवन कहा जाता है, कहा क्या जाता है, मतलब होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं की तो सब बेकार है। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग तो तब कर पाएंगे ना जब प्लानिंग की हो आपने। तो कंट्रोलिंग होता क्या है वो मैं बताती हूँ। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग से क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, ठीक है, और फिर जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है कि निगेटिव डेविएशन है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर निगेटिव डेविएशन है तो यानी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि सपोज करिए हमने डिसाइड किया था कि हम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, 8 घंटे ज्यादा हो गया, 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। सपोज करिए हमने डिसाइड किया था कि हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड, हमने तय किया था कि 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट हम एक्चुअल में शायद हम 2 घंटे ही पढ़ाई कर पाए। ठीक, तो ये था स्टैंडर्ड एंड दिस इज एक्चुअल। तो यानी इसमें डेविएशन कितना है, इसमें डेविएशन है 3 आवर का, इसमें कितने का डेविएशन है, 3 घंटे का डेविएशन है। एंड ये निगेटिव डेविएशन है ना, हमने सोचा था 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, कर पाए 2 घंटा, यानी 3 घंटे का निगेटिव डेविएशन, यानी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है कि हम क्यों पढ़ाई नहीं कर पाए।
ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 5 घंटा सोचा था हम पढ़ाई करेंगे, हम 6 घंटे हमने पढ़ाई कर ली। ठीक, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। हमने 5 घंटे का सोचा था, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। तो बेसिकली दिस कंट्रोलिंग हेल्प इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करता है। वेदर द डिसीजन हैव, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेदर द डिसीजन हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर एक्शन और नॉट, यानी जो आपने डिसीजन लिया था, आपने डिसीजन लिया था कि आप 5 घंटे पढ़ेंगे, वो आपके डिजायर्ड एक्शन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी आप कितने घंटे पढ़ पाए, डिजायर्ड एक्शन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आप कैसे मेजर करते हैं, ये आप कंट्रोलिंग से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले जो क्वेश्चंस है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। क्लास 12 की बात करूं तो क्लास 12 के ये तीनों ही सब्जेक्ट, जो मेन तीनों सब्जेक्ट है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपको पढ़ना है, आप जरूर इससे पढ़ सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।